सीएम योगी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की। लखनऊ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 दिन में 37 रैलियां और 2 रोड शो किए। उत्तर प्रदेश में 13 दिन में 13 रैलियां और 2 रोड शो किया है सीएम योगी ने। सीएम योगी ने उपचुनाव की 9 सीटों पर 13 रैलियां और 2 रोड शो किया। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 दिन में 13 जनसभाएं सीएम योगी ने की है। वहीं महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 जनसभाएं की हैं। तो बता दें, चुनाव को लेकर सीएम योगी ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की है। इनमें 13 दिन में 37 रैलियां और 2 रोड शो शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13 दिन में 13 रैलियां और 2 रोड शो किया है। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता दीपक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सीएम योगी ने कई सारी रैलियां की है चुनाव को लेकर। उन्होंने अपना प्रचार किया, चुनावी रैली में उन्होंने प्रचार किया है। क्या इस पर जानकारी है? देखिए ललिता, बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जिस तरह से रैलियां की, या महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें या झारखंड के चुनाव की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो चुनावी समीकरण है वो सीएम योगी को पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश ही नहीं पूरे देश में डिमांड बढ़ रही। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि सीएम योगी उनके क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करे, जनता से समन्वय स्थापित करे। कहीं ना कहीं सीएम योगी के किए गए 7.5 साल के कामों को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे बड़ी सूची में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं जो ताबड़तोड़ रैलियां की, इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तो बनाया ही, और साथ में यूपी की कार्यप्रणाली, यूपी की कानून व्यवस्था, यूपी की जो कार्य करने की नीति है उसको भी कहीं ना कहीं पूरे देश में प्रभावित किया है। साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में 13 जनसभाएं की, वहीं मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात करें तो 11 जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ 2 रोड शो भी कहीं ना कहीं किया है। और इसके साथ बात की जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया गठबंधन को कैसे चुनौती देना है ये बखूबी जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर 13 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इसके साथ 2 रोड शो भी किए। तो इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि सीएम योगी की क्या डिमांड है, सीएम योगी की प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में क्या डिमांड है, ये रैलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं सुशोभित होती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात की जाए पिछले चुनाव की बात कर लें, जिस तरह से हरियाणा चुनाव में सीएम योगी ने प्रचार की कमान संभाली थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी बड़ी बहुमत से जीत हासिल दर्ज की है। इसके साथ जम्मू कश्मीर में भी सीएम योगी ने जनसभाएं की थी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो औसतन रेट रहा वो पहले से काफी ज्यादा बढ़कर आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फायर ब्रांड नेता और कहीं ना कहीं लगातार प्रदेश और देश भर में सीएम योगी की डिमांड बढ़ रही, तो इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक प्रदेश का सीएम पूरे राज्यों में अलग अलग दौरा कर रहा है, अलग अलग रैलियां कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके कार्य प्रणाली को लगातार देश और विदेशों में जी भी बिल्कुल पसंद किया जा दीपक, रहा है। अब ये रैलियां, चुनावी रैलियां तो हो गई। अब कल जो है वो चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को इसके नतीजे जो है वो सामने आने वाले। तो देखने वाली बात होगी दीपक कि क्या कुछ अब जनता जो है वो अपना मत का प्रयोग करती है। चलिए दीपक, बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी